नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड नंबर 62 में निगम उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी सुनीता मिश्रा के लिए वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे और इसी कड़ी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं आप नेताओं ने इलाके में रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। शालीमार बाग की यह तस्वीर थी। उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और सुनीता मिश्रा के लिए जनता से वोट मांगने के लिए यह रोड शो आज किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। और दिल्ली निगम उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी सिलसिले अपील भी लोगों से कर रहे हैं कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शालीमार बाग पहुंचे। देखिए रिपोर्ट हमारी। राजधानी दिल्ली में होने वाले निगम उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शालीमार बाग पहुंचे। इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और केजरीवाल सरकार को झूठ की सरकार बताया। वहीं बीजेपी ने 6 साल लूट के केजरीवाल के झूठ के एक नया नारा दिया। इसको सुनकर ही साफ है कि बीजेपी अपनी सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी से मान कर चल रही है। 6 साल लूट के केजरीवाल के झूठ के आज शालीमार बाग की जनता आम आदमी पार्टी से सवाल पूछती है कि जब आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी की विधायक भी हैं जिन्होंने कोरोना संकट में लोगों की कोई मदद नहीं की। दिल्ली में इनकी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और साथ ही साथ यहाँ की विधायक भी आम आदमी पार्टी की हैं और वो आज दिल्ली में एक शौचालय भी नहीं बन रहा है। शालीमार बाग के अंदर एक टॉयलेट बनाने के लिए 1 साल इनको लग रहा है। डेफिनेटली हमसे ये गढ़ रहा है बीजेपी का और हम यहाँ से विन करके ही जाएंगे। मुद्दे हमारे विकास के ही हैं। जो काम एमसीडी के रुके हुए थे, कोरोना के टाइम में रुके थे, लेकिन स्टाफ ने जो आपको पता है कितना बढ़ चढ़ के काम किया। बिना सैलरी लिए हुए वो लोग अपनी जान हाथ में रख के वो लोग काम करते थे। मैं बस जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद रखें और हम लोग आप लोगों की सेवा में हमेशा समर्पित रहेंगे। आप लोगों को शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे और भारी बहुमत दे और हम लोगों को विजयी बनाए। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शालीमार बाग में बीजेपी प्रत्याशी सुरभि चाजू के समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही विश्वास जताया कि दिल्ली की जनता सभी 5 क्षेत्रों के उपचुनावों में बीजेपी प्रत्याशी को विजय बनाएगी। अभी एक हाल में एक रिपोर्ट आई है, बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ग्रीन पीस कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया 54,000 मौतें प्रदूषण के कारण हुई हैं पिछले 1 साल में। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जिस सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया था उसमें से भी कोई काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया। ना तो उन्होंने साफ सुथरा पानी दे पाए, ना यमुना जी को साफ कर पाए, ना ही सीवर लाइन का काम कर पाए। आज 30% लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि शालीमार बाग की जनता आपको वोट करे? फिलहाल सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और दिल्ली में 28 फरवरी को निगम के उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने बड़े नेताओं के साथ पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी का यह कहना है कि उपचुनाव में निगम की 5 सीटें बीजेपी के पाले में आएंगी। वहीं आज कल्याणपुरी से बीजेपी प्रत्याशी सियाराम कनौजिया के लिए कैंपेनिंग करने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और उन्होंने जमकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा।
अरविंद केजरीवाल के 5 सालों के काम का जवाब मांगा। साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि जितने भी पार्क हैं कल्याणपुरी में, सभी पार्कों में कूड़ा घर बना दिया गया है। हमारा मुद्दा यही है, ये 4 साल निगम पार्षद कुलदीप कुमार मोनू रहे, मंडावली से के जीते हैं 17 में, और यहाँ कुछ काम नहीं किया है। ये लिंटर माफिया जो लिंटर पड़ता है 25,000 निकाय, एक गोल्डी मैडम का दलाल छोड़ रखा है, सबसे पैसे लेता है, उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। और उसके बाद में कोई भी घर बनाया तो ये हाल है, पहले नहीं था ऐसा। हमारी लड़ाई पहली ये है। और झुग्गियों में देखिए नाली की हालत क्या है, सफाई नहीं होती, हमारी बहन बेटियां तर परेशान है, कूड़ा भरा हुआ है। निगम पार्षद कौन है, विधायक कौन है यहाँ पे? उपचुनाव हो रहा है विधायक वजह से, ये तो विधायक बन के बैठ गया जाके कहा रेड फॉक्स होटल में, फेज 3 में बैठता, कलर भी छोड़ दिया। और मैं यही बात पूछना चाहता हूँ कि महिला सुरक्षा का वादा किसने किया? यहाँ पे सरकार है, एक छोटी सी घटना बता रहे हैं जिसको रिंकू शर्मा की। आप स्वयं सोचिए कि कोई किसी कम्युनिटी का हो, उसकी रक्षा होनी चाहिए। एक व्यक्ति को, रिंकू शर्मा के नाम के व्यक्ति को इतने लोगों ने मिलकर मार दिया, और एक दिन मुख्यमंत्री उसके परिवार से मिलने तक नहीं जाते हैं। आप अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा रहे हैं? आप गुंडों का मनोबल क्यों बढ़ा रहे हैं? ये हमारा एक सवाल है जो मैंने आज किया भी। तो क्या कुछ लगता है सर कि उपचुनाव में कितने सीट पर लेके आना है सर? सेमीफाइनल मान रही है और ये दावा कर रही है कि 4 सीट तो आएंगी और भाजपा को आईना दिखा के रहेंगे। अब तो देखो, जनता के सामने सब कुछ है, जनता किसको आईना दिखाती है ये चुनाव इस 5 परिणामों में हो जाएगा। ठीक है सर। और दिल्ली के संगम विहार के एल ब्लॉक में पानी की किल्लत को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर लोगों का कहना है कि गली में पानी की किल्लत की वजह से टैंकर आता है, लेकिन वो भी हफ्ते में एक ही दिन आता है। गली में टैंकर खड़े होने के कारण पूरी गली जाम रहती है, जिस वजह से रास्ते में निकलने में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी बताया कि पानी लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जिस वजह से लोगों का काफ़ी समय भी बर्बाद हो रहा है और घर का कोई काम भी नहीं हो पाता। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक और दिल्ली जल बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार वादे तो तमाम करती है, लेकिन उन पर अमल नहीं कर पाती है। स्थानीय विधायकों के ऊपर लोगों ने पानी के टैंकरों को बेचने का बड़ा आरोप लगाया। देखिए, संगम विहार के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ये टैंकर, बोरवेल, ये कोई समाधान नहीं है। संगम विहार की जनता को जब तक सोनिया विहार वाला पानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, तब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। टैंकर के माध्यम से कुछ पानी लोगों को मिलता है, लेकिन उससे कोई गुजारा नहीं होता है और कोई फ्री पानी नहीं मिलता है। लेकिन संगम विहार की जनता पानी के लिए बड़ी त्रस्त है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि मैं संगम विहार में रहती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि पानी की कितनी दिक्कत है। लेकिन पानी के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, अब जैसे कि हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रकाश जारवाल जी हैं और दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था लोगों को कि 700 लीटर पानी उनको फ्री दिया जाएगा। लेकिन संगम विहार में किसी भी व्यक्ति को 700 लीटर तो छोड़ो, 1 लीटर पानी भी कहीं उनको नहीं मिल रहा है। और दिल्ली सरकार के जल बोर्ड घोटाले पर बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा ने मेट्रो में जन जागरण अभियान चलाया गया है और इस अभियान का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने किया है। इस अभियान के दौरान बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जल बोर्ड के 26,000 करोड़ का हिसाब दो का नारा लिखा हुआ टी शर्ट पहने हुए नजर आए हैं। इस अभियान की जानकारी देते हुए प्रदेश स्वच्छता प्रमुख एस राहुल ने यह बताया कि कश्मीरी गेट मेट्रो से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जो बदरपुर मेट्रो स्टेशन तक चलाया गया है। मकसद रहा है आज के जन जागरण का 26,000 करोड़ जल बोर्ड का जो भ्रष्ट निकम्मी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इन्होंने पैसा नहीं दे रहे हैं कर्मचारियों का, और इसके पहले इन्होंने 13,000 करोड़ एमसीडी का भी पैसा इन पर बकाया था। और ये इतने हैं कि आज जो हम टी शर्ट पहन के मेट्रो में पूरे दिल्ली में हर रूट पर
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हर मेट्रो पर चल रहे हैं और अभी प्रेजेंट टाइम कश्मीरी गेट से यात्रा शुरू की गई है और हर मतलब कोई ऐसा रूट नहीं बचा है कि जहां पर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे मेट्रो स्टेशनों पर प्रेजेंट टाइम में उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और पूरा मेट्रो में हर उसमें जा रहे हैं। पूर्वांचल मोर्चे के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में जो 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, उसको लेकर मेट्रो में जन जागरण अभियान चलाया गया। कश्मीरी गेट पे इस अभियान की शुरुआत पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी, राजन तिवारी जी, मंत्री नीलम धीमान जी के द्वारा शुरू किया गया। पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेट्रो में टी शर्ट पहन के मुख्यमंत्री जी अब तक का सबसे बड़ा घोटाला जो 26,000 करोड़ घोटाला है उसका हिसाब दो का टी शर्ट पहन के जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसमें मयूर विहार जिले के भी कार्यकर्ता लाजपत नगर, नेहरू प्लेस, सरता बिहार, तुलकाबाद, बदरपुर आदि मेट्रो स्टेशन पे जन जागरण अभियान चलाया। ये हम जो शामिल हुए हैं इस अभियान में, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि जो केजरीवाल सरकार है बहुत ही निकम्मी सरकार है। इसकी जैसी सरकार न पहले कभी आई थी और न मैं चाहूँगी कि दोबारा कभी ये आए। ठीक है, इसने जितना एमसीडी का पैसा खा के बैठी हुई है, पहले 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठी, अब उसने जो दिल्ली जल बोर्ड का है वो उसने 26 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठी, जिसका बार बार हिसाब मांगा जा रहा है। वो देने को बिल्कुल 26,000 करोड़ रुपए देने की वो बिल्कुल वो ताक में है नहीं। जब कोई बात कहो इस बारे में तो कोई ना कोई बात टाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके की सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में लाडली फाउंडेशन और दिल्ली पुलिस ने गरीब बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम पठनशाला रखा गया है। इस पठनशाला में गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम लगातार किया जा रहा है। पठनशाला में अंबेडकर नगर थाने के एसएचओ मुकेश कुमार मोगा पहुंचे। उन्होंने बच्चों को किताब, कॉपी और कलम बांटी। लाडली फाउंडेशन की सदस्य कामनी वैद्य ने बताया कि गरीब बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें गरीब बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिया जा रहा है। अब तक करीब 500 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। इसमें अंबेडकर नगर थाने के एसएचओ मुकेश कुमार मोगा उन लोगों का काफी सपोर्ट कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.